हेलो फ्रेंड्स, आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वॉल्यूम 2 का एडिटोरिया का। जैसे कि आप देख रहे हैं थंबनेल पे, तो चलिए मैं आज से शुरू करता हूँ। ये तो चलिए देखिए, प्रश्न नंबर 1 को हम देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक ने महामल की उपाधि धारण की थी? तो महामल की उपाधि धारण कौन की थी? बी, यानी कि नरसिंहवर्मन प्रथम ने की थी। और दूसरा नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं, मंदिर बनाने की कला का विकास सर्वप्रथम किस काल में हुआ? तो जो है ना, ये गुप्त काल में हुआ। ठीक है। इसके बाद देखिए 3 नंबर प्रश्न है, यूनानी शासक मिनांडर को पराजित किया था तो कौन किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है। चौथा नंबर सवाल हम देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजगद्दी पर कब बैठा था? तो चौथा नंबर जो है ना, 322 ईसा पूर्व में बैठा। चलिए देखते हैं हम आगे क्वेश्चन 5वां नंबर में, किस वेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है? तो किस में कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को हम देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो किसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था? तो किया था इब्न बतूता को। देखिए 7 नंबर सवाल, दिए गए प्रश्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, दीवान खैरात फिरोज शाह तुगलक सही है, दीवान अर्ज बलबन सही है, दीवान कोही मोहम्मद बिन तुगलक, दीवान मुस्तखराज। तो ये जो है ना सुमेलित नहीं है, डी नंबर हो गया। देखो 8 नंबर में, अकबर ने किस वर्ष स्वयं को हरमत दल को से मुक्त किया था? तो जो है ना, यानी कि 1562 में मुक्त किया था। बी नंबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, किसके शासन काल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता है? तो इसमें जो है ना, अलीवर्दी खान को। चलिए हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर देखते हैं, किस गवर्नर जनरल के शासन काल में राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया था? तो किया गया था जो है ना, वार्डन हास्टिंग के काल में। इसके बाद देखिए हम 11 नंबर, बंगाल विभाजन प्रभावी लागू कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को। इसके बाद हम देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, भूमिज विद्रोह का संबंध किस राज्य से था? तो ये झारखंड था भूमिज विद्रोह का। इसके बाद 13 नंबर देखते हैं, किसने कहा था कि कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ है? तो वो कहा था बंकिम चटर्जी जी। इसके बाद 14 नंबर देखते हैं, जलियांवाला बाग जांच से संबंधित हंटर कमेटी की रिपोर्ट को प्रकाशित की गई थी, जो की गई थी 1920 में। इसके बाद आगे हम क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय विद्रोह के कारण पुस्तक के लेखक है जो है ना, सर सैयद अहमद खां। इसके बाद 16 नंबर प्रश्न हम देखते हैं, अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम स्थल कहलाता है? वो कहलाता है कर्णप्रयाग। ठीक है। इसके बाद 17 नंबर देखते हैं, किस प्रकार की मिट्टी से में कार्बनिक पदार्थ की बहुलता होती है? तो 17 नंबर को हम देखते हैं काली मिट्टी। ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न देखिए, दक्षिण अंडमान एवं लघु अंडमान को जोड़ती है वो दक्कन पास। इसके बाद देखिए 19 नंबर, नंदा देवी एवं नंगा पर्वत किस हिमालय के भाग है? तो जो है ना, हिमाद्री के भाग हैं। इसके बाद 20 नंबर देखिए, म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्यों की सीमा लगती है? तो 4। इसके बाद देखिए 21 नंबर सवाल, कराकुम रेगिस्तान स्थित है? कराकुम रेगिस्तान
स्थित है? 1 नंबर तुर्कमेनिस्तान में। इसके बाद 22 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा झील रूस में स्थित नहीं है? तो देखिए जो है ना पिनोपेगा झील जो है ना, ये जो है ना रूस में स्थित नहीं है। नहीं तो ये जो है ना तेनू है, बकाल झील, ओनेगा झील और लगोडा झील, ये सब है। इसके बाद देखिए 23 नंबर, दिए गए विकल्पों में कौन सा देश भू अवशिष्टित देश नहीं है? तो वो जो है ना पलाऊ नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखिए 24 नंबर देखते हैं, चंपा पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंबा जो है ना केरल में है। इसके बाद हम 25 नंबर देखते हैं, बिहार के किस क्षेत्र में सबसे अधिक गन्ना का उत्पादन होता है? तो वो जो है ना उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। इसके बाद देखिए 26 नंबर, रेखी समिति का संबंध किस कर से है? तो जो है ना अप्रत्यक्ष कर से है। इसके बाद देखिए 27 नंबर सवाल, हम भारत सरकार की कौन सी परियोजना वर्ष 2015 में शुरू नहीं किया गया है? वह जो है ना भारतमाला परियोजना नहीं शुरू किया गया था। ओके, इसके बाद देखते हैं 28 नंबर, किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राउरकेला इस्पात संयंत्र को स्थापित किया गया था? तो वो दूसरी पंचवर्षीय में किया गया था। इसके बाद हम 29 नंबर सवाल देखते हैं, अर्थशास्त्र के दृष्टिकोण से शिक्षा किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? शिक्षा जो है ना तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए इसके बाद है 30 नंबर सवाल को, आरबीआई द्वारा कमर्शियल बैंक से किस दर पर नगद राशि प्राप्त की जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो जो है ना रिवर्स रेपो दर कहते हैं। इसके बाद 31 नंबर सवाल देखिए, संविधान के किस अनुसूची में कर एवं शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो 31 नंबर का सी नंबर में, 7 नंबर में, यानी कि सी 7वां में, ठीक है। इसके बाद देखिए 32 नंबर सवाल हम देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देखते हैं? तो हम प्रस्तावना में देखते हैं। इसके बाद देखिए 34 नंबर सवाल को, किस मौलिक अधिकार का लक्ष्य सामाजिक भेदभाव का उन्मूलन करना है? तो ये 33 में बी नंबर में, ठीक है। तो समानता का अधिकार जो है ना भेदभाव का उन्मूलन करना है, समता का अधिकार में। इसके बाद हम आगे और देखते हैं 34 नंबर सवाल क्या कहता है। 34 नंबर देखिए, किस संशोधन के तहत राष्ट्रपति को किसी भी मामला मंत्रिपरिषद तथा पुनः विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार प्रदान की गई है? तो वो जो है ना जो 44वां संविधान संशोधन है। इसके बाद है 35 में क्या कहता है, प्रथम स्पीकर कौन थे जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लगाया गया था? तो जो थे जीबी मावलंकर जी थे। इसके बाद हम आगे देखते हैं 36 नंबर सवाल, सूचना के अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई थी? तो जो है ना जून 2005 में। इसके बाद है बिहार में पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो ये कौन करेगा? 37 नंबर सवाल कौन करेगा? ये पंचायत सचिव करता है। इसके बाद देखिए 38 नंबर सवाल को, उपयुक्त कथनों के संबंध में कौन एक सही है? तो देखिए एक में क्या कहता, कथन एक में क्या कहता, संसद तथा राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एवं स्वतंत्र निकाय अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। और कथन हम बी नंबर में देखते हैं क्या कहता है, निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। तो चलो देखो ए और बी, ए बी नंबर होगा। देखियो ए एवं बी दोनों सही है, परंतु बी की सही स्पष्टीकरण नहीं करता है ये, ठीक है। इसके बाद हम आगे प्रश्न देखते हैं 40 नंबर में, हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब दी गई थी? तो जो है ना 1949 में गया था। पंचायती राज 40 नंबर देखते हैं, पंचायती राज किस सूची का विषय है?
तो पंचायती राज है ना, राज सूची का है। इसके बाद हम आगे 40-41 नंबर देखते हैं। हरित गृह प्रभाव का अर्थ है जो है ना वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना, ये नंबर होगा। 42 के हम देखते हैं, निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक गैस पृथ्वी पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों। देखो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों चीज़ है। ओके, इसके बाद हम क्वेश्चन 43 नंबर देखते हैं। इसके बाद है कार्टेजियन प्रोटोकॉल का संबंध है। कार्टेजियन प्रोटोकॉल का संबंध है जो जैव सुरक्षा समझौता से, ठीक है। इसके बाद 44 नंबर देखते हैं। भारत में मैनग्रोव ज्वारीय वनस्पति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो जो है ना सुंदरवन में पाया जाता है। इसके बाद 45 नंबर हम देखते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, तो जो है ना 1972 में पारित किया गया था। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन और देखते हैं 46 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखा गया है, तो 46 का देखिए, विसर्जन, द कोर्ट डांसर, गार्डनर, जो है ना 46 का हो जाएगा डी, यानी कि नेचर की ओर, यानी कि नहीं लिखा गया है, नहीं तो तीनों लिखा गया है। ओके, इसके बाद 47 नंबर हम देखते हैं, राष्ट्रपति महात्मा गांधी को किस वर्ष पहली बार नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया था, तो 1937 में नामित किया गया था। और महात्मा गांधी को 5 बार नामित किया गया, 37, 38, 39, इसके बाद 47, 48 में किया गया था। फर्स्ट बार 1937 में नामित किया गया था। इसके बाद हम देखते हैं 48 नंबर का, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो वियना में है। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर देखते हैं, चंद्रमा तल पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा है, तो 49 का जो है ना लूना था, जो लूना 9 था। ओके, इसके बाद 50 नंबर देखिए, किस राज्य में प्रसिद्ध रत्नागिरी मठ स्थित है, तो रत्नागिरी मठ कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है। 50 का बी नंबर होगा, उड़ीसा में, ठीक है। इसके बाद देखिए 51 नंबर में, एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर आधारित है, वो जो है ना वो बी नंबर है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पर है। दोनों बी नंबर में द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। इसके बाद 52 नंबर हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्बल अम्ल है, तो दुर्बल अम्ल है जो CH3COOH। ओके, इसके बाद हम देखते हैं 53 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है, तो क्लोरोफिल का घटक नहीं, कैल्शियम नहीं है। इसके बाद हम 54 नंबर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, कार्नेटाइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है, कार्नेटाइट जो है यूरेनियम का है। ओके, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 55 नंबर में, निम्नलिखित वाक्यों का पर विचार कीजिए, क्लोरीन एवं ब्रोमीन हाइड्रोजन वर्ग के तत्व है, गोल्ड तथा प्लेटिनम उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। इसके बाद देखिए ये जो तीनों जो है ना, तीनों सही है, 1, 2, 3, यानी डी नंबर होगा, ठीक है। 56 में हम देखते हैं, किस बिलियन में विलयन की कुल मात्रा तथा उसमें मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात कहा जाता है, तो 56 के जो है ना विलयन की सांद्रता कहा जाता है, ठीक है। हम आगे बढ़ते 56 से 57 नंबर में देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसे लकड़ी के एल्कोहल के रूप में जाना जाता है, तो एल्कोहल के रूप में मेथिल एल्कोहल को जाना जाता है। इसके बाद है 58 नंबर में है, पौधे के मूल जड़ द्वारा जल का अवशोषण किस क्रिया द्वारा होता है, तो ये जो है ना परासरण द्वारा होता है, परासरण द्वारा, ठीक है। इसके बाद 59 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लवक फूलों तथा बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं, तो जो है ना क्रोमोप्लास्ट करते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 60 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा फ्लोएम का भाग नहीं है,
तो फ्लोएम का भाग नहीं है, वही काय है। इसके बाद हम 61 नंबर देखते हैं। जल संवहन नाल तंत्र की उपस्थिति किस संघ के जंतुओं का लक्षण है? 61 का डी नंबर इकाइनोडर्मेटा। इसके बाद देखते हैं 62 नंबर का। रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। रक्त को थक्का बनने में मदद करता है, कौन सा मदद करता है? थ्रोम्बोसाइट। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 63 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्न में से कौन सा रोग संक्रमण रोग के उदाहरण है? तो संक्रमण जो ना मलेरिया का है, 1 नंबर होगा। इसके बाद हम देखते हैं आगे 64 नंबर सवाल को। भैंसों की उत्तम नस्ल मेहसाना और सुरती किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये जो है ना गुजरात में पाई जाती हैं। ओके, इसके बाद आगे 65 नंबर। निम्न से कौन से पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? तो जो है ना ऑक्सिन है। इसके सी नंबर होगा, ऑक्सिन है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 66 नंबर देखिए। पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान सर्वाधिक होता है, यानी जी का मान क्या होता है? सर्वाधिक होता है, बी नंबर। ठीक है। प्रोटॉन कण की खोज किसके द्वारा की गई है? प्रोटॉन खोज का किसके द्वारा किया गया है? आइंस्टीन के द्वारा। इसके बाद देखिए 68 नंबर। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या परिवर्तित रहता है? तो 68 का एक न आवृत्ति परिवर्तित रहता है। ओके, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में किसका प्रयोग नियंत्रण क्षार के रूप में किया जाता है? तो वो ब्रोन का किया जाता है। इसके बाद 70 नंबर सवाल। दिए गए विकल्पों में से कौन सदिश राशि का उदाहरण नहीं है? तो ये जो है ना कार्य सदिश राशि का उदाहरण नहीं है। ओके, इसके बाद देखते हैं 71 नंबर। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा स्वर्ण धरोहर उत्सव का आयोजन किया गया है? तो ये 71 का जो है ना सी नंबर हो जाएगा, संस्कृति मंत्रालय। ओके, आगे 72 को देखते हैं। वर्ष 2022 के व्यास सम्मान के लिए किसे चुना गया है? तो व्यास के लिए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को चुना गया है। इसके बाद 73 नंबर देखिए। सुपर कंप्यूटर परम शक्ति को कहाँ स्थापित किया गया है? तो ए नंबर में जो IIT खड़गपुर। 74 नंबर देखते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो जो है ना 74 का आगे हम देखते हैं। इसमें कहा गया है, इसमें भारत को 124वां स्थान प्राप्त हुआ है। दूसरा नंबर हो गया फिनलैंड को शीर्ष स्थान, ये भी सही लगता है। डेनमार्क और आइसलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे पदायन पर है। तो हाँ, तो ये देखिए तीनों सही है, A B C और 1 2 3 तीनों सही है। इसके बाद 75 नंबर देखते हैं। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास साइक्लोन 1 का शुभारंभ किया है? तो ये मिस्र के साथ किया है। इसके बाद 76 में देखते हैं। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये इंदौर में किया गया है। देखिए, पर्यटन को प्रोत्साहित देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्रदर्शनी किस देश में आयोजित किया गया है? तो ये जो है ना स्पेन में किया गया है। इसके बाद देखिए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो ये जो है ना इसमें बिहार का स्थान अंतिम है। नहीं, ये जो है ना बिहार का दूसरा अंतिम स्थान है, सबसे अंतिम स्थान यूपी का है। इसके बाद देखते हैं 79 देखते हैं। चालू वर्ष 2023 को निम्नलिखित में से किस रूप में मनाया जा रहा है? तो ये जो है ना मोटे अनाजों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। इसके बाद देखते हैं 80 नंबर। बिहार जाति आधारित जनगणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो जो है ना 11 सैकड़ा हजार 10 लाख करोड़ 10 करोड़, यानी कि 13 करोड़ 72 लाख
53,010 है। ओके, इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं। 81 नंबर, द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी किसकी है पुस्तक? ये सुधा मूर्ति के है। इसके बाद देखते हैं 82 नंबर, फीफा विश्व कप 2022 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए, गोल्डन बूट पुरस्कार किलियन एम्बाप्पे को दिया गया है, ये सही है। इसके बाद देखिए, गोल्डन बॉल पुरस्कार लियोनल मेसी को दिया गया, ये भी सही है। इसके बाद अर्जेंटीना ने यह दूसरी बार खिताब जीता, ये गलत है। इसके बाद देखिए डी नंबर, तो फीफा यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडीज को दिया गया है, ये भी सही है। तो ये आंसर सी नंबर हो जाएगा, ये भी असत्य है। इसके बाद 83 नंबर देखते हैं, हाल ही में उच्चतम न्यायालय की 5 संसदीय संवैधानिक पीठ के एक ऐतिहासिक निर्णय के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों के नियुक्त एक समिति की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ये संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किस न्यायमूर्ति द्वारा किया गया है? तो देखिए, ये न्यायमूर्ति के एस जोसेफ के द्वारा किया गया। इसके बाद हम देखिए 84 नंबर देखते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने का देश का पहला राज्य बन गया है? तो कौन बन गया? तमिलनाडु बना है। इसके बाद हम आगे देखते हैं, हाल ही में न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? न्यूजीलैंड के कौन चुना गया है? तो क्रिस हैपिकिंस चुना गया है। 86 नंबर देखते हैं, प्रित्जर पुरस्कार 2023 किसने जीता है? तो ये जो है ना, डेविड एलन चिपरफील्ड जीता है। इसके बाद देखिए 87 नंबर, भारतीय सेना के किस कैंट में पहला 3D प्रिंटिंग घर का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पर किया है? अहमदाबाद में किया गया है। इसके बाद इनमें से कौन सा सही सुमेलित है? तो देखिए, सही सुमेलित पूछ रहा है, तो इसमें से एक ही सही सुमेलित है, सी नंबर, सुरंगा उत्सव जो है ना अरुणाचल प्रदेश में, नहीं तो ये सब गलत है। इसके बाद देखिए 89 में, भारत सरकार ने कालाजार को पूरी तरह से समाप्त करने का लक्ष्य कब रखा गया है? तो ये जो है ना लक्ष्य रखा गया है 2023 तक। 90 नंबर हम सवाल देखते हैं, वर्तमान में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है? तो ये जो है ना देवाशीष पंडा है। तो वो 92 नंबर देखते हैं, विश्व कैंसर दिवस 2023 के थीम विषय क्या है? वो है ए नंबर, यानी क्लोज द केयर गैप। ठीक है। इसके बाद है 92 नंबर देखते हैं, अर्जुन पुरस्कार 2022 के विजेता श्रीजा अकुला का संबंध किस खेल से है? तो ये जो है ना टेबल टेनिस से है। ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं 93 नंबर सवाल को, 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जापान में। इसके बाद देखिए 94 वित्त वर्ष 2022-23 के लिए प्राथमिक घाटा का अनुमान लगाया गया है। तो ये प्राथमिक घाटा का अनुमान जो है ना इतना लगाया गया है, कायदा है 11,000 10 लाख 7,68,055 करोड़ का लगाया गया है। इसके बाद हम आगे देखते हैं 95 आर्थिक समीक्षा के अनुसार अप्रैल से सितंबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक FDI निवेश करने वाला देश का सही क्रम क्या है? तो देखो, सबसे पहले ये सिंगापुर किया, इसके बाद मॉरिशस किया, UAE किया, ये डी नंबर हो जाएगा, 95 का डी नंबर। ठीक है। 96 का देखते हैं, दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है, यदि उसका मौसम 15 हो तो दोनों संख्याओं का लौसा ज्ञात कीजिए। देखिए ये मैथ है, बना लीजिएगा, वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा। इसका आंसर 180 हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, 97 नंबर मैथ है, बना लीजिएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। 98 नंबर है,
इसका मैथ है ये, इसका आंसर है ना 1/2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा। इसके बाद 99 नंबर देखिए, ये जो है ना ये लुप्त संख्या है, 238 आंसर होगा, ये बना लीजिएगा। इसके बाद देखिए 100 नंबर मैथ का सवाल है, ये भी बना लीजिएगा, 1 नंबर होगा। जब 6 8 को बदलिएगा तो 1 नंबर होगा। चलिए तो वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए आज के लिए यहीं तक वीडियो हम समाप्त करते। जय हिंद, जय भारत।